चेतावनी दी थी हमने। दीवान परिवार में सालों से चलती आ रही मर्दों की बनाई हुई परंपराएं बदली गई। नतीजा अभिषेक आज जेल में है। क्या अब कुछ हो सकता है अम्मा? अम्मा, विनाश टाला जा सकता है। इस घर की औरतों की, बहुओं की शुद्धि ही इस घर का शुद्धिकरण कर सकती है। मुसीबत टल सकती है। प्लीज आप सब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभिषेक जेल में है, उसे हम ऐसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे बुआ जी। ध्यान से देखो आरोही, ये बुआ जी नहीं अम्मा है। अम्मा? उनके जरिए बात करती हैं ये हम सबसे, सलाह देती हैं हमें। इनके सामने जबान मत लड़ाओ, चुपचाप प्रणाम करो इन्हें। जो लड़की इस घर की सारी मुसीबतों की जड़ है, अब वही सबसे सवाल करेगी। अनाज नहीं नहीं अम्मा, माफ कर दीजिए इसे। इस लड़की को इस घर के कायदे नहीं मालूम। घर में हवन की तैयारी की जाए। घर में शुद्धिकरण खुद सरोजनी करेगी। इन सब को बेवकूफ बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इस आरोही का कुछ करना पड़ेगा। ये अभिषेक को बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी, और उसके लिए मुझे उसे इन रस्मों में उलझा कर ही रखना पड़ेगा। बुआ जी का मान रखने के लिए मैं इस हवन में बैठ जरूर जाऊंगी, लेकिन कैसे भी करके जल्द से जल्द मुझे अभिषेक को जेल से निकालने के लिए पैसों का इंतजाम भी करना होगा। आरोही, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। हर कोशिश की ना हमने, पैसे अब भी कम पड़ रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। अम्मा प्लीज। माफी मांगो अम्मा से। अम्मा, हमें माफ कर दो। अम्मा, माफ कर दो अम्मा। अम्मा, माफ कर दो अम्मा हमें। अम्मा, हमें माफ कर दो अम्मा। अम्मा, हमें माफ कर दो। पापा, आपको कैसे पता? न्यूज़ में देखा कि अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीवान जी की इतनी पहचान होने के बावजूद पुलिस अभिषेक को कैसे ले गई। बाबा, 7 करोड़ जमा कराने अभिषेक को छुड़ाने के लिए वो हो नहीं पा रहे पूरे। Will you be interested to do business with us? अरु, यहाँ विट्ठल गांव में एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी के कुछ लोग आए हैं। शिल्पकला, कपड़े वगैरह के व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो यहाँ आके उनसे मिल, हो सकता है कुछ बात बन जाए। अभिषेक को घर वापस लाना है बाबा, इसलिए मैं वहाँ आके कोशिश करूंगी। क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि आरोही तुम आओगी, सब कुछ ठीक कर दोगी? शुद्धिकरण की रस्म आप शुरू कर रहे हैं। दीवान परिवार की सारी बहुएं अब अपने अपने पति को दूध से नहलाएंगी और उनके चरण कमल धोकर चरण अमृत का सेवन करेंगी।
तुम्हें सुनाई नहीं दिया हमने क्या कहा? शुद्धिकरण की रस्म शुरू है। रस्म पूरी होने तक कोई नहीं जाएगा यहाँ से। हाँ बुआ जी, मैंने अच्छी तरह से आपकी पूरी बात सुनी, पर जिनको स्नान करवाना है मेरे पति, वो तो यहाँ है ही नहीं। उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं ना ये शुद्धिकरण। पति नहीं है तो क्या हुआ? पिता समान ससुर तो है। उनकी चरण कमल धोकर चरण अमृत का सेवन करो। माफ़ कीजिए बुआ जी, इन रस्मों में बैठने के बजाय मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अपने पति को घर वापस लाने की। एक्सक्यूज मी, मुझे अभिषेक दीवान से मिलना है। मैं उनकी पत्नी हूँ। उस तरफ जाइए। घर पर सब लोग अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि तुम जल्दी लौट आओ। चिंता मत करना। हाँ, और सुनो, मैं विट्ठल गांव जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ ये नहीं बता सकती, और क्या पता वहाँ कुछ काम बन जाए, और मेरे वापस आने तक तुम उदास नहीं होगी। ओके? कुछ भी करके निकालूंगी मैं तुम यहाँ से। सब ठीक होगा, मुझे पता है। दस काम करने पड़ रहे हैं हमें ताकि तुम अपना काम कर सको। घर वालों को हमने थाने से दूर कर दिया ताकि अभिषेक तुम्हें वहां अकेला मिले, और तुम अपना वो काम पूरा कर सको जो शादी में तुमने अधूरा छोड़ दिया था। सुन रहे हो ना सागर? सपुक सपुक पार्टनर, ऐसे चिंता तो बहुत करते हो आप मेरी। डोंट वरी पार्टनर, आपका काम करने के लिए तो आया हूँ यहाँ, मैं रूपिया बन के। डिच्चिक डाचिक डिच्चिक डाचिक। Hey, yo, my man, Alex. You got that costume, bro? Oh. Hey, don't touch me, man. Why you touching me? You don't touch me. I come from Israel, you know? भैया थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज। बुआ जी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, बस इस समय अपने पति के लिए जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ मैं वो करना चाहती हूँ। No doubt, there are a lot of talents here. Yeah, but यहाँ के लोगों में बिजनेस को खड़ा करके चलाने वाली बात ही नहीं है। मैं समझती हूँ। Okay, thank you. Excuse me, ma'am. May I speak to you? Just one chance. Okay. Thank you. So, hello. I am Arohi Shinde Diwan. I came to know that you guys are interested to collaborate for a business. और शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। This is my husband's family business, Saraswati Enterprises. This is my father-in-law, Mr. Kailashnath Diwan, जो currently CEO है हमारी कंपनी के। पर आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो जेल में हैं। ये देखिए।
तू पक्का मरेगा मेरे हाथों। अभी तक तो सब पसंद आ रहा था इन्हें, पर अभिषेक के जेल जाने की खबर ने मुसीबतें बढ़ा दी है। जिस तरह से आपने अपने पेरेंट कंपनी के बारे में बताया, आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन हम किसी कानूनी झमेले में नहीं फंसना चाहते। बस यही बात है कि हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। सॉरी। तू परेशान मत हो, तू कर सकती है। रुकिए, मेरे पति बेगुनाह है, मुझे उन्हें बचाना है और उसके लिए मेरी हर कोशिश, हर काम बहुत पर्सनल होगा। ये सिर्फ मेरे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है मैम, और इसके लिए मैं 200% दूंगी। अगर आप तैयार नहीं तो कोई बात नहीं, मैं और लोग ढूंढूंगी, पर मेरी कोशिश बंद नहीं होगी। चलिए, हम आपको एक और चांस देंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपके साथ बिजनेस करना है या नहीं। हेलो, पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। कोई पानी देगा? कब से चिल्ला रहा हूं। एक्सक्यूज मी, प्यास लगी है, पानी दे दो प्लीज। पानी पिला दो, कोई कब से चिल्ला रहा हूं। सब सोच रही हैं कि हम अभिषेक से मिलने आए हैं, एमएलए के मुंह से खबर सुनने आए हैं। अफसोस, अभिषेक अब नहीं रहा। थाने से फोन आया था। अभिषेक को क्या एमएलए साहब? बात पूरी कीजिए। अभिषेक को क्या? बहुत बेसब्र हो रही हैं आप सरोजनी जी। अभिषेक को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है, इसलिए उसे वहां लेकर जा रहे हैं। अभी तक जिंदा है अभिषेक। हमारे सारे प्लान्स चारों खाने चित हो गए। ईडी की रेड वो कल की आई लड़की आरोही ने फेल करवा दी। अभिषेक को बेल मिल जाएगा। आप तो बस पीठ थपथपाते रहिए अपनी। मिस्टर अभिषेक, आपकी बेल खारिज कर दी गई है। जवाब दीजिए अभिषेक जी, क्या आप पे लगाए गए आरोप सच्चे हैं? अपनी किसी बात पे तो आप टिके रहिए। आप कहते कुछ है, होता कुछ और ही है। चेक बाउंसिंग केस में तो एक ठेले वाले को भी बेल मिल जाती है, और आप शहर के इतने बड़े वकील होकर भी बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हैं। अरे कुंदन ने कहा था कि जिसका चेक बाउंस हुआ है उसे आधे पैसे अभी और आधे बाद में देंगे। क्या पैसे दिए आपने? कुंदन भाई साहब, मेरी बात हुई थी उनसे, एंड मौके पे इन्वेस्टर ने साफ मना कर दिया। इसकी वजह से बेल कैंसिल हुई है। अरे जिसका 7 करोड़ रुपया फंसा है वो कुछ नहीं सुनेगा। सर, सुना है सरस्वती एंटरप्राइज की लक्ष्मी रूठ गई, इन्वेस्टर्स भाग गए। क्या ईडी रेड की वजह से कंपनी खतरे में जा रही है? देखिए, मैं ऑलरेडी पहले से ही परेशान हूँ, और आप अपने सवाल पूछने बंद कीजिए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सब गलत इंफॉर्मेशन मिली है। प्लीज एक्सक्यूज मी। अपने सुर और तेवर अपने घर वालों के लिए बचा कर रखिए सरोजनी जी। विश्वास कीजिए, हमें एक पल नहीं लगेगा कैलाशनाथ से हाथ मिलाने में। सोच लीजिए, इधर हम गए और उधर आपकी अपनी कंपनी का सपना भी गया। चलो ड्राइवर।
चूल्हे पे खाना खाने की आदत है अभिषेक को। वहां तो फर्श भी ठंडा होगा ना, क्या हाल हो रहा होगा मेरे बच्चे का। माँ शांत हो जाओ, ये मत सोचिए माँ। हमें इस वक्त पूरा ध्यान इस कोशिश में लगाना है कि अभिषेक को कैसे भी करके बेल मिले। भाभी को तो बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है, वरना अभिषेक से जाके मिल लेती, थोड़ी तसल्ली हो जाती इन्हें। हर तरह के मुजरिम एक ही जगह पे रहते होंगे ना, खूनी, कातिल, शराबी, चोर, सब। माँ शांत हो जाइए प्लीज। आप ये जो ऐसे तुनक के शुद्धिकरण की रस्म बीच में छोड़ के चली गई थी तुम, क्या अब भी नहीं समझी? जब घर के मर्द ही कुछ नहीं कर पा रहे तो तुम क्या ही कर लोगी? चाची जी, या तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ सकते हैं या हम कोशिश कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी। उन्हें बिठाइए। ये कौन है? इन्हें मैंने बुलाया है। ये बांधनी वर्क है, ये बहुत इंट्रिकेट होता है यहाँ पे। एंड ये कोलकाता की स्पेशलिटी है। और ये क्या कर रही हो? अभिषेक के पापा को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। माँ शांत हो जाओ। आरोही, ये सब करके क्या होगा? इससे अभिषेक की मदद होगी, थोड़े पैसे दे पाएंगे उन्हें जिनका चेक बाउंस हुआ था। आज ही कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो गई, अकाउंट सारे बंद है, इन्वेस्टर से बात बंद है, हमारे मेजर गहने लॉकर में है। माँ कहाँ से लाएंगे पैसे? Wow, I really like this one. So beautiful. Lovely. थैंक यू पापा, आपने मुझे एक और उम्मीद दे दी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अभिषेक को बचा लूंगी। हाँ, आज और अभी मकसद पूरा होगा मेरा। कर ले आरोही, जितनी कोशिश करनी है कर ले। बिकॉज आई प्रॉमिस, आज तू अपने पति को नहीं बचा पाएगी।